हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बेसिक्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी सिलेबस फॉर नीट एग्ज़ाम। जो नीट एग्ज़ाम है, दिस इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रांस टेस्ट, जिसको एनटीए ऑल इंडिया लेवल पे कंडक्ट करता है। इसको क्वालिफाई करने के बाद आप जो है एडमिशन ले सकते हो। वेरियस जो मेडिकल कॉलेजेस हैं ऑल इंडिया में, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको आफ्टर 12th ये एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। तो आज हम जस्ट यही डिस्कस करने वाले हैं कि बायोलॉजी का सिलेबस क्या होता है। अगर आपको डीप में नीट एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, किस तरह से जो मार्किंग होती है एग्ज़ाम में, वो डिस्कस देखना है या जानना है, तो आप दूसरी वीडियो आप देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो हम शुरू करते हैं बायोलॉजी सिलेबस। टोटल जो यूनिट्स हैं +1 +2 की, वो 10 यूनिट्स होती हैं, 10 यूनिट्स होती हैं। हम हर एक चैप्टर को, हर एक यूनिट के एक एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे, उसका हर बेसिक क्लियर करेंगे। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हर चैप्टर के एंड में एक असाइनमेंट होगी, एक टेस्ट होगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी सिलेबस। तो बायोलॉजी सिलेबस जो नीट एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसका क्या सिलेबस होता है, कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं, कितनी यूनिट्स होती हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके बेसिक्स क्लियर करेंगे। उसके बाद एंड ऑफ द चैप्टर एक जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी सॉल्व किए जाएंगे, और लास्ट में क्वेश्चनियर जो है हर यूनिट का दिया जाएगा, जो आपको सॉल्व करके करना होगा। तो जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसके आगे फर्दर 4 चैप्टर्स हैं। तो फर्स्ट यूनिट में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड की लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी की अलग अलग ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनके क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, जो किंगडम प्लांटे है और जो मेजर डिवीज़न है किंगडम एनिमलिया, उसमें कौन कौन से फर्दर कौन कौन से ग्रुप्स में उसको डिवाइड किया होता है, ये हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले हैं। द सेकेंड यूनिट है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स की। जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है वो उसकी उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो कैसी होगी, जो इनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे होंगे। तो इस यूनिट में फर्दर जो चैप्टर्स हैं दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी कैसे होती है। नेक्स्ट है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम देखने वाले हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसे दिखते हैं, जो माइक्रोस्कोप के अंडर हम ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिमल्स हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें हम जो एनिमल्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी डिस्कस करने वाले हैं। तो थर्ड यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो बेसिक यूनिट होती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, दैट इज सेल। उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से उनका क्या क्या रोल होता है, वो इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। दूसरा है बायोमोलिक्यूल्स की। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, उनकी क्या रोल होते हैं सेल के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है इसका, थर्ड यूनिट का, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए सेल डिवाइड करना ज़रूरी है, सेल का डिवाइड करना ज़रूरी है। तो ये जो सेल है वो कैसे ग्रोथ करती है और कैसे एक सेल से 2 में डिवाइड होती है, वो हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ यूनिट है दैट इज़ प्लांट फिजियोलॉजी। ये पर्टिकुलर जो प्लांट्स हैं उनकी जो फिजियोलॉजी है, कौन कौन सी रिएक्शंस, किस तरह से प्लांट डिफरेंट डिफरेंट जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, किस तरह से फूड बनता है ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स में, किस तरह से वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक वाटर और फूड ट्रांसपोर्ट होता है, मिनरल न्यूट्रिशन क्या होती है, किस तरह से जो प्लांट्स हैं वो न्यूट्रिशन सॉइल से लेते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, ये किस तरह से ऑपरेट होती है, किस तरह से फर्दर फोटोसिंथेसिस होती है, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरह से एनर्जी बनती है। फोर्थ है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की, जो प्लांट है वो रेस्पायर कैसे करते हैं। फिफ्थ है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
तो यहाँ पे प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं जो हार्मोन्स हैं, प्लांट हार्मोन्स हैं, उनका क्या क्या रोल होता है, वो कैसे प्लांट की डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। ये तो थी जो फोर्थ यूनिट है वो डील करेगी प्लांट्स की फिजियोलॉजी के साथ। फिफ्थ यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। यहाँ पे ह्यूमन की बॉडी में अलग अलग जो केमिकल रिएक्शन चलते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, किस तरह से हम फूड लेते हैं, न्यूट्रिशन हम लेते हैं, किस तरह से हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वर्क करता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। सेकंड चैप्टर है इस यूनिट का, दैट इज ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि किस तरह से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है, किस तरह से हमारी बॉडी में जो लंग्स हैं वो काम करते हैं। थर्ड है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जो अलग अलग बॉडी फ्लूइड्स हैं जैसे ब्लड, लिम्फ, ये कैसे सर्कुलेट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो हार्मोन्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, कि जो किडनी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी है वो किस तरह से अपना रोल प्ले करती है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हम पढ़ने वाले हैं कि जो स्केलेटल सिस्टम है वो क्या होता है, बोन्स, मसल्स, ये कैसे मूवमेंट में हेल्प करती हैं ह्यूमन की मूवमेंट में। अगला है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है और वो कैसे कोऑर्डिनेट होता है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो किस तरह से पूरी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं किस तरह से उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। अगला जो चैप्टर है दैट इज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, इसमें जो हॉर्मोन्स है कैसे वो बॉडी के अलग अलग फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। तो ये जो 5 यूनिट्स थी ये +1 के चैप्टर्स हैं, +1 के टोटल चैप्टर्स हैं। 1 बाई 1 हम इन सब चैप्टर्स को अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। जो नेक्स्ट यूनिट है ये यूनिट 6 रिप्रोडक्शन, ये +2 का फर्स्ट यूनिट है। उसमें 3 चैप्टर्स हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन क्या होती है, अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं इसमें, ये डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन के। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, कि ह्यूमन में किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है, अलग अलग जो जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है। अगला जो चैप्टर है दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हाँ किस तरह से जो बर्थ कंट्रोल मेजर हम अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट है दैट इज़ जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, कि जो इनहेरिटेंस का पैटर्न कैसे होता है, उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, वेरिएशंस क्यों प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस के डीएनए, आरएनए, ये किस तरह से रोल प्ले करते हैं इनहेरिटेंस में। नेक्स्ट है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में हम पढ़ने वाले हैं कि जो पॉपुलेशन के ऊपर ये जो इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स हैं इनका क्या रोल होता है, किस तरह से ये रोल प्ले करते हैं एक स्पीशीज़ के इवोल्यूट होने के लिए। 8th यूनिट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, कि बायोलॉजी का जो हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी को, इसको कैसे ह्यूमन की अपलिफ्टमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, कि अलग अलग डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, इम्यूनिटी क्या होती है इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं एक कमर्शियल लेवल पे फूड प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए। नेक्स्ट है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, कि जो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, जो भी अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमन की अपलिफ्टमेंट के लिए हम उनका कैसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 9 बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस क्या होते हैं। अगला चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, कि जो बायोटेक्नोलॉजी है इसको हम जो डे टू डे लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं, किस तरह से अप्लाई किया जाता है। यूनिट 10 है इकोलॉजी, कि जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, कि ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है,
किस तरह से नॉन लिविंग एनवायरनमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम, कि डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम क्या होते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, इन सब इकोसिस्टम के बारे में हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल इश्यूज़। एनवायरमेंटल इश्यूज़ में हम पढ़ने वाले हैं पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये किस तरह से ह्यूमन की ग्रोथ के ऊपर या जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं। लास्ट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या होती है, किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, किस तरह से उनको हम कंजर्व कर सकते हैं। तो ये थी टोटल 10 यूनिट्स, ये टोटल बायोलॉजी का सिलेबस था। तो नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, और फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। होप सो आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।